तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों का। पिछले एपिसोड में जो सपोर्ट काफी अच्छा था। आई होप कि आप लोग यहाँ पर पार्ट 2 में भी उतना ही सपोर्ट दिखाओगे। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था हमारे यहाँ पर जो चेन होता है ना, वो आ जाता है ब्रोथल में किसी काम के लिए। वो काम होता है वो स्पोक से मिलना, क्योंकि वो न्यू उसको मिली होती है। उसको लगता है शायद से ये भी मेरी पावर बढ़ाने में हेल्प करेगी। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर छापा पड़ जाता है डिसाबलो का। डिसाबलो बड़ी गुस्से में आते हुए कहती आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो मास्टर। तो जावली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है यहाँ पर अपने मास्टर को एक लड़की के साथ देख के। वो अटैक बना रही होती, अटैक करते हुए कहती जल्दी से मेरे मास्टर को जाने दे, मैं तुझे आज बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जहाँ पर अपना मेक कटर चैन कह रहा होता नहीं ऐसी बात नहीं है, शायद से तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने आया था, मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। वो आगे से कहती लगता है आपके यहाँ पर जो डिसेबल है वो काफी ज्यादा एरोगेंट है, क्योंकि आपके यहाँ पर होते हुए भी फिर भी आपके ऊपर अटैक करना चाह रही है। भले यहाँ पर मैं हूँ लेकिन आप भी तो यहाँ पर सामने हो ना, देखो तो सही अटैक करिए। आप उसको और भी ज्यादा गुस्सा आया था। वो कह रही साली यहाँ पर अभी के अभी मेरे मास्टर से दूर हो जाओ, वरना तुम्हारा पूरा का पूरा फ्लावर हाउस उसको यहाँ पर उड़ा उड़ा के रख दूंगी। हमारा यहाँ पर मेक कटर उसको कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन अब यहाँ पर जो पानी होता है सर से ऊपर चला जाता है यहाँ पर जावली के। वो बड़े ही गुस्से में अटैक वगैरह कर रही थी। बाहर यहाँ पर शोर वगैरह आ रहा होता है, ये लोग सारे के साथ डिस्टर्ब होते हैं। आखिर ऊपर चल के रहा है तो हमारा यहाँ पर जो चेन होता है अपने डिसेबल को लेके वहां से जाने लगता है। और जाते भर में भी वो काफी ज्यादा यहाँ पर गालियां दे रही होती है फॉक्स वाली डीमंस को। ऊपर से यहाँ पर पूरा का पूरा ब्रोथल में आऊंगी, यहाँ पर पूरा का पूरा ब्रोथल को तबाह कर दूंगी। अब ये इसको जाते हुए देख के यहाँ पर जो फॉक्स वाली लेडी होती है वो भी कहती है अरे यार ये पता नहीं कहाँ से आ गई, लेकिन मुझे लगा नहीं था यहाँ पर ये जो मास्टर है वो इतनी जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। तो उसी वक्त यहाँ पर अपनी जो सेकंड वाली, हाँ यहाँ पर ये सॉरी थर्ड वाली डिसेबल, इसका नाम यहाँ पर GU है, क्योंकि इसने आइडेंटिटी हमारे मेगरस छुपा के रखी हुई किसी रीजन की वजह से। अब वो आते हुए कह रही होती है एक मिनट, अरे तुम जाओजिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कह रही थी अरे वाह देखो तो सही, यहाँ पर काफी सालों बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ और तुम भी यहाँ पर आ चुके, लगता है तुम मुझे यहाँ पर भूल चुकी थी। यहाँ पर आना भी नहीं तुम्हारा गवारा रहा मुझे मिलने के लिए, लेकिन अब तुम आ ही गई तो क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारा वेलकम करूँ। और वेलकम करती है, गेट वगैरह को बंद कर देती है और गेट वगैरह बंद करके धीरे धीरे उसके पास आती है, उसको यहाँ पर बेड पर धक्का देती है और खुद यहाँ पर उसके ऊपर चढ़ जाती है जबान निकालते हुए। और ठरकी अंदाज में यहाँ पर कह रही होती है क्या तुम्हें डर नहीं लगता जब तुम यहाँ पर डीमन बेस में आई हो, किसी ने यहाँ पर रिपोर्ट कर दी तो तुम्हें यहाँ पर पकड़ने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। तो वो कह रही थी वैसे भी ये जगह तुम्हारे अंडर कंट्रोल में, तो ऐसा यहाँ पर हम मतलब हो नहीं सकता। और वैसे भी अगर तुम मुझे यहाँ पर धोखा दोगी जब यहाँ मुझे कोई पकड़ने के लिए आएगा, मेरी आइडेंटिटी तभी रिवील होगी, वरना ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने ठीक कहा ना। वो कहती हाँ तुमने यहाँ पर बिल्कुल ठीक कहा, ये जगह मेरे ही कंट्रोल में है, लेकिन हाँ मैं अपनी यहाँ पर चाइल्डहुड स्वीट हार्ट जो कि मेरी जाने, मैंने उसको धोखा कैसे दूंगी, मैं लिटिल फ्लावर। और अगर मैं यहाँ पर सच कहूँ ना, तुम यहाँ पर जब से तुम्हें धोखा वगैरह मिला है वहां से भाग कर तो आ गई हो, लेकिन तुम्हारी यहाँ पर सारी की सारी पावर यहाँ पर सीरियसली इंजर्ड हो चुकी है। तुम अपनी पावर को यहाँ पर कैसे रिगेन करोगी। अगर उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर डिस्कवर कर दिया तो तुम तो मारी जाओगी। वो कहती यार तुमने ठीक कहा, लेकिन मेरे पास कोई है जिसका यहाँ पर मेरे पास बैकअप है जो कि मुझे हेल्प वगैरह करेगा उन धोखेबाजों से यहाँ पर मतलब जान छुड़वाने के लिए, और बहुत जल्दी मैं धोखेबाजों को भी खत्म कर दूंगी। अब आते हैं यहाँ पर कैरिज की तरफ। कैरिज में यहाँ पर बड़ा ही शोर मच रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर जावली वो यहाँ पर हमारे मेगरों को डांट रही होती है क्या मैं कम हूँ, मेरे पास भी तो वो सब कुछ है जो कि उस फॉक्स के पास है, जल्दी से मुझे बताइए। आइए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपका वो सारा कुछ डिजायर पूरा करती हूँ जो कि आप उसके साथ करने के लिए गए थे। वो कहता है अरे मेरी माँ ऐसा कुछ भी नहीं करने गया था मैं। तो ये बात सुन के वो काफी ज्यादा रोती है। वो कह रही थी क्या आपने मुझसे कहा था ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हाँ मैंने आपको यहाँ पर नंगे हाथों से पकड़ा है, अपनी आंखों से देखा यहाँ पर किसी और लड़की के साथ, वो भी ऐसी जो कि यहाँ पर ब्रोथल में काम करती हो। आपका यहाँ पर टेस्ट ऐसा था, मुझे लगा ही था। तो उसने पूरा यहाँ पर जो है कैरिज वगैरह भर दिया होता है आंसुओं से। वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहती मास्टर आपने मुझे धोखा दिया, धोखा, मेरे पास भी वो सब चीजें, आप मेरे पास आते मैं यहाँ पर पूरा करती, लेकिन नहीं आप तो उसके पास गए। अरे यार मेरी डिसेबल बस यार रोना बंद कर, मैं पूरा भीग चुका हूँ। अच्छा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दे। तो यहाँ पर जावली कहती मैं माफ आपको तभी करूंगी जब आप मुझे प्रॉमिस करोगे दोबारा वहां नहीं जाओगे। वो कहता है एक दफा मेरा आपका गोल जो है चीप हो जाए, मैं वहां पर कभी भी नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है मैं वहां नहीं जाऊंगा, बस खुश ना। वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, हक कर लेती है। हमारे यहाँ पर जो चेन होता है मन में सोच रहा होता है, जब मैंने यहाँ पर वो जो फॉक्स वाली डीमन थी उसको मैंने यहाँ पर चढ़ा था तो हक करने की ट्राई करी थी, तब मैं यहाँ पर मैं जो सेंस वगैरह नहीं कर पा रहा था कि मेरे अंदर जो पावर वगैरह आ रही है। अब मुझे पता लगा ये गिनी चुनी जो औरतें होती है उन्हीं के साथ यहाँ पर जो मैं कॉन्टेक्ट वगैरह बनाता हूँ फिजिकल, जब भी पावर मेरी आती है। वरना मुझे लगा था कि सारी लड़कियों के साथ ऐसा यहाँ पर हक वगैरह करूंगा आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो गैंगसिंग होती है वही सेकंड डिसेबल, वो भी ढूंढना स्टार्ट करती है, उनको कैरिज मिल जाता है। अब वो कहती है अच्छा ये एक मिनट ये क्या चल रहा है। तो उसी वक्त यहाँ पर कैरिज का गेट खोलती क्योंकि उसको आवाजें आ रही होती है कैरिज के अंदर से। वो दोनों यहाँ पर साइड पर जाते हैं। वो कहता
है? कुछ भी नहीं चल रहा था। लेकिन उसी वक्त जो सेकंड होती ना वो आती है थर्ड के पास आते हुए कहती साली तो क्यों मेरे यहाँ पर अच्छे मूड को खराब करना चाह रही, चुपचाप चले जाना, मेरे को यहाँ पर टाइम स्पेंड करने थे अपने मास्टर के साथ। वो कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मैं यहाँ पर जो है ब्रदर को लेके काफी ज्यादा टेंशन करी थी इसलिए मैं आ गई यहाँ पर। चैन उनको देख के बोल रहा था भाई क्यों यार तुम लोग शांति से दोनों क्यों नहीं रह लेती, बीच में आके उनको यहाँ पर अलग करता है, तुम लोग यहाँ पर ऐसे ही लड़ती रहोगी तो एक दूसरे को यहाँ पर खत्म कर दोगे, इससे अच्छा यहाँ पर तुम पीसफुल रहो। अच्छा ठीक है आज यहाँ पर तुम दोनों के साथ में सो जाऊंगा, बस खुश है ना? तो वो कहती क्या इस कुतिया के साथ में आपस सोंगी? नहीं बिल्कुल भी ना ही मैं भी नहीं इसके साथ सोंगी। हमारा मेगा बोलता चलो यार तुम दोनों ही सो जाना बस खुश ना। तो चमान पड़ जाता है, अपना मेगडो को चमान पड़ा हुआ होता है, कैरिज से बाहर होता है। वो कह रहा था भाई फाइट इनकी, लेकिन मेरे को रगड़ा में ले लिया, लेकिन क्यों यार इतनी ज्यादा यहाँ पर लाइव हार्ड क्यों है? हाँ छोड़ो यार, वैसे भी मुझे इस मौके का फायदा उठाना है, कल्टीवेशन पे ध्यान देना और मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर कुछ ना कुछ लेवल अप हो ही जाए। कल्टीवेशन कर रहा होता है, अब यहाँ पर दिन से रात हो जाती है, रात से सुबह भी हो जाती है। हमारा मेगड़ा जो कि यहाँ पर गड्डी के बाहर आ जाता है, उसका यहाँ पर बड़ा ही बुरा हाल होता है। वो कहता है अरे यार पूरी रात इन लड़कियों ने यहाँ पर बहुत ही मतलब नींद ही नहीं आई मुझे। तो चलो अच्छी बात यह है मैंने यहाँ पर अच्छे से कल्टीवेट किया इन दोनों लड़कियों के साथ। यहाँ पर 10 मिनट जो है जूली के साथ मैंने यहाँ पर आग वगैरह करके कुछ ना कुछ मैंने यहाँ पर पावर को गेन कर दिया। ऊपर से यहाँ पर ये लड़की दूसरी वाली यहाँ पर गीसेंग, इसके साथ भी कल्टीवेट किया तो पावर मेरी अच्छी खासी बढ़ गई। उतनी नहीं बढ़ी है लेकिन अरे बाप रे ये किसने मारा, तो उसको उड़ा दिया होता है यहाँ पर बुंड पे लात मार के। और ये दोनों यहाँ पर आपस में लड़ रही होती है। वो कह रही होती है सेकंड वाली डिसेबल आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, रात को जब मैं सो रही थी तूने यहाँ पर मुझे अपनी बाहों में क्यों कर लिया? वो कह रही मुझे यहाँ पर शौक नहीं है तुझे अपनी बाहों में यहाँ पर करने का, और वैसे भी मास्टर कहाँ है? मुझे लगा यहाँ पर शायद से मेरे ब्रदर जो है वो यहाँ पर लेटे हुए हैं तो मैं इनको हग कर लिया था, लेकिन मुझे क्या लगा तू यहाँ पर छिनाल मेरे साथ लेटी हुई है। तो वो दोनों बाहर की तरह देती जहाँ मास्टर होता नहीं है और वो यहाँ पर जो है मतलब घोड़े के ऊपर यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। वो कह रहा होता है बाप रे जिंदगी बड़ी हार्ड है इन दोनों के साथ, और ये दोनों यहाँ पर आपस में यहाँ पर लड़ती जा रही होती है, उसका ध्यान ही नहीं होता है यहाँ पर। तो कुछ टाइम बाद अब वो दोनों यहाँ पर शांति से जा रहे होते हैं, लेकिन उसको यहाँ पर रास्ता नहीं मिल रहा था तो साइड की तरफ देखता है, रास्ता उसको यहाँ पर पता लगता है जो कि ट्री के ऊपर बना हुआ होता है। वो कहता है शायद से हमें इस तरफ जाना चाहिए। चैन कह रहा होता है हाँ तुमने यहाँ पर ठीक कहा था क्योंकि हमें यहाँ पर इस तरफ ही जाना चाहिए, डीमन के जो ट्रेसिस है ना वो यहीं पे यहाँ पर मिल सकते, तुमने सही यहाँ पर रास्ता दिखाया था। अब यहाँ पर गेसन कह रही थी मेरे कंपेनियन यहाँ पर आए थे तो मैंने आपको बता दिया रास्ते के बारे में। हमारे यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर बोल रहा था क्यों मैंने यहाँ पर ठीक कहा ना, हमें शायद से यहीं पे जाना चाहिए। यहाँ पर तुम क्या कहती हो? मेरा जो डिसीजन है वो यहाँ पर राइट है ना? वो कहती है हाँ मैं शायद से हमें यहाँ पर जाना चाहिए दोबारा से वापसी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता क्या हुआ, आखिर तुम हम लोग बदला लेने के लिए करीब आ गए तो तुम्हें बदला लेना चाहिए, आखिर तुम इतना ज्यादा सोच क्यों रही हो, जाने का क्यों कह रही है? वो कह रही थी मुझे भी नहीं पता यहाँ पर रास्ता सही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर गेसिंग ने सिर्फ यहाँ पर जो है बताया था हमें, उसको खुद यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है, हमें पीछे जाना चाहिए और लोगों से पूछना चाहिए ऐसा ही अच्छे से, क्या पता हम लोग गलत रास्ते में पहुंच जाए। वो कह रहा था अरे यार अब तो यहाँ पर कोई पॉइंट ही नहीं बनता पीछे जाने का, हम लोग इतना दूर तक यहाँ पर आ चुके। अब गेसन यहाँ पर जो कह रही होती है अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं जो यहाँ पर सिस्टर है उनके दिल में यहाँ पर जगह बन चुकी होगी डीमंस के लिए, क्योंकि पहले तो वो काफी ज्यादा हेट करी थी, अब यहाँ पर जो है उनसे बदला लेने के लिए नहीं जा रही आगे, क्या बात है? तो जॉली इसकी बात सुनकर कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही, ना ही यहाँ पर उनके लिए मेरे दिल में कोई जगह बनी है, कहीं ऐसा नहीं तुम यहाँ पर हमें फंसाना चाह रही इतनी जल्दी, तुम डीमन क्लैन के पास हमें लेकर आ गई, कहीं हमें यहाँ पर मरवाना तो नहीं चाह रही ना यहाँ आने के बाद? वो कहती कौन मैं? अरे नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, जिसकी बात सुन के अब हमारे मेगड़े का मत्था घूम जाता है। वो अपनी सेकंड डिसेबल जूली को डांटते हुए कहता आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब बोलने की, आखिर तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई हो, मैं यहाँ पर कब से तुम्हें देख रहा हूँ, हम लोग ने इतनी मेहनत की तुम्हारे रिवेंज लेने के लिए, लेकिन अब तुम यहाँ पर हमें वापसी जाने का बोल रही हो, ऊपर से इल्जाम लगा रही हो, सारा का सारा ब्लेम तुम यहाँ पर गीसन के ऊपर फेंकना चाह रही हो, लेकिन क्यों? अब वो भी यहाँ पर जो रोने लग जाते हो क्या मास्टर आपने मुझे यहाँ पर इसके लिए डांटा, इस लड़की के लिए आप यहाँ पर मेरे साथ इस तरीके से जो बिहेवियर रख रहे हो? वो कहता अरे नहीं ऐसी अरे यार मैं ऐसा नहीं करना चाहता। वो कहती आई हेट यू मास्टर, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, जा रही हूँ मैं यहाँ से। अब उसे रोजा पर लाने के लिए हमारे यहाँ पर चैन जा रहा होता है, लेकिन गेसन रोकते हुए कहती आप कहाँ चले? वो कह रहा था अरे हटो यार मुझे अपने डिसेबल को लेकर आना है क्योंकि वो किसी खतरे में न पड़ जाए, यहाँ पर चारों तरफ डीमंस ही डीमंस होंगे। वो कहती अरे वो कोई बच्ची नहीं है, ना ही यहाँ पर वो जो वीक वगैरह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जैसी यहाँ पर ठंडी होगी खुद ही यहाँ पर आ जाएगी, अभी के लिए आप ना जाइए उसके पास। वो भी कहते हैं हाँ तुमने शायद से ठीक है, अगर मैं जाऊंगा तो बात बिगड़ भी सकती है, मुझे यहाँ पर उसका वेट ही कर लेना चाहिए। अब वो भी मन में सोच रही थी यहाँ पर जो सिस्टर है मेरी सीनियर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो डीमन लॉर्ड है भाई, डीमंस को संभालती है, लेकिन उसे नहीं लगा था मैं सही जगह पे लेकर आ जाऊंगी जिससे यहाँ पर वो एक्सपोज होने का उसके चांस
चांस होंगे काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। जब भी तो वो यहाँ से भाग चुकी है, इससे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर तुम कितना ज्यादा पसंद करती हो मास्टर को। तो अब आया था यहाँ पर टेंट के अंदर, उन्होंने यहाँ पर टेंट वगैरह को लगा दिया होता है। हमारा मेकर भी उसी के टेंट में आ चुका होता है। वो कहता है अरे बाप रे ये मैं गलत जगह पे आ गया। वो कहती नहीं आप यहाँ पर मास्टर है, मैं आपसे यहाँ पर अपना जिस्म छुपा नहीं सकती। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर ओरा वगैरह आ रहा होता है टेंट के अंदर से, मतलब बाहर से यहाँ पर आ रहा होता है। अचानक से जो यहाँ पर निडल होते हैं ना, जो कि थ्रेड बने हुए होते हैं पतले पतले से, वो हमारे मेकर के चारों तरफ यहाँ पर जो है घूमना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वो घूमते हैं उसको पकड़ के यहाँ पर जो टेंट होता है ना उसी से बाहर निकाल देते हैं। और बाहर निकालते हुए वो भी अपने आप को संभालते हुए, अपने आप को पूरी तरीके से संभाल के यहाँ पर पीछे की तरफ हट जाता है। और थ्रेड वगैरह जो आए हुए होते हैं उनसे भी यहाँ पर छुटकारा पा लेता है। और जब वो सामने देखता है वहां पर होती है सेकंड डिसेबल, जो कि अपने डीमन लॉर्ड के फॉर्म में आई हुई होती है। वो कहती है मेरा कोई इल्यूजन नहीं था ये, और अभी के लिए जो आपकी करंट की स्टेट है उसके साथ तो मेरा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। जिसकी बात सुन के शेन कह रहा था अच्छा ऐसी बात है, ये सारा प्लान तुम्हारा ही था मुझे यहाँ पर इस तरीके से ट्रैप में फंसाने का। लेकिन मैं तुम्हें ये बात कहूँ ना कि तुमने यहाँ पर मेरी डिसेबल अपने मास्टर को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। देखो मेरी पावर, बाहुबली की पावर यहाँ पर यूज कर रहा होता है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब वो थ्रेड जो यहाँ पर उसने दोबारा से अटैक किए होते हैं वो दोबारा से उसको यहाँ पर दूर कर लेता है। ये भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसी वक्त फ्लैश की स्पीड को यूज करते हुए उसके पास आया था। उसकी यहाँ पर इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड को देख के ये भी यहाँ पर घुटनों पे आते हुए मन में सोच रही थी मास्टर काफी ज्यादा वीक है, लेकिन इतनी ज्यादा पावर को जनरेट कैसे कर पा रहे हुए वो इतने ज्यादा वीक स्टेट में। अब वो सीधा आता है, ये डरी हुई होती है, आके सीधा यहाँ पर जो है टपली मारता है। कहता है तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ पर तुम्हें हर्ट करूंगा? अरे तुम मेरी यहाँ पर डिसेबल हो, मैं कैसे कर सकता हूँ? लेकिन मुझे ये तो बताओ आखिर तुमसे यहाँ पर किसने कहा था मेरे ऊपर अटैक करने के लिए? वो कहती नहीं मैं बस यहाँ पर जो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, आखिर आप मुझे काफी ज्यादा वीक से क्यों लग रहे थे? वो कहता है अरे ऐसी बात नहीं यार, मैं यहाँ पर वीक वगैरह नहीं हूँ, भले मैं यहाँ पर अपने बेसिक लेवल में आ चुका हूँ लेकिन मेरी पावर पहले की तरह है। भले यहाँ पर मैं काफी ज्यादा लो लेवल का हूँ लेकिन पावर मेरी वैसी पीक लेवल की होगी। ये झूठ बोल रहा होता है। मन में सोचता भाप रे धोती खुल गई मेरी, लेकिन मैंने कैसे ना कैसे करके बचा लिया। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं बोलता ना, मेरी यहाँ पर जो पीक लेवल की पावर मेरे पास है, पता नहीं ये लोग मेरे साथ यहाँ पर क्या क्या कर दे, मेरे को यहाँ पर बचना होगा। लेकिन एक मिनट, तुम यहाँ पर डीमन लॉर्ड कब बनी? कहीं ऐसा तो नहीं वो जो टाउन पे हमारे ऊपर अटैक हुआ था वो तुम्हारे ही लोगों ने किया होगा? अब वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है अब मैं क्या जवाब दूं। ये तो मैंने यहाँ पर अपनी खुद की धोती खुलवा दी, मैं भी पागल हूँ। ये होती है यहाँ पर सेकंड डिसेबल हमारा मैं करेगी जूली, मैंने इसको पहले नाम बता दिया, डीमन क्लैन की डीमन लॉर्ड होती है। इसी ने सारा कुछ कराया हुआ होता है ताकि मैं अपने मेन कटर को, अपने जो यहाँ पर मास्टर उसको प्यार में फंसा लूं। अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है, शिट यार इस लड़की की वजह से मेरा सारा का सारा प्लान यहाँ पर चौपट हो गया। अगर वो लड़की नहीं आती ना कब का यहाँ पर मैं मास्टर को फंसा के रख लेती अपने पास। अब वो भी बड़े हैरानी से देख रहा होता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये यहाँ पर कर क्या रही है यार। अब यहाँ पर गेसिंग भी सारा नजारा देख लेती है। वो कहती शिट यार अब यहाँ पर मेरा नंबर है, क्योंकि यहाँ पर इनको सब कुछ आज पता लग जाएगा। सीनियर यहाँ पर एक्सपोज हो चुकी है, सीनियर मुझे भी यहाँ पर एक्सपोज कर देगी। अब यहाँ पर मेरा टाइम आ चुका है शायद से। अब वो भी यहाँ पर जो आ जाता है गेसन के टेंट के अंदर, वो आते हुए कह रहा होता है मैं आ गया। लेकिन उसी वक्त वो कहती है ओ यहाँ पर ब्रदर आप आ ही गए, आपने मुझे बताया नहीं कि आपने जो डीमन लॉर्ड है डायरेक्ट उसी को कैप्चर कर लिया बदला लेने के लिए। और ऊपर से ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है ना, आपने अपनी पावर को छुपा के रखा, ये तो गलत बात है। वो कहता तुम्हें सबसे पहले इन सब के बारे में पता लग गया, तुम्हें यहाँ पर शुरू से ही पता था इन सब के बारे में, है ना? और आखिर तुम कब तक अपनी आइडेंटिटी मुझसे छुपाओगी? आखिर तुम हो कौन? मुझे यहाँ पर जल्दी से बताओ, अब यहाँ पर तुम कौन हो? वो भी कहती है अरे यार मैं आज की रात आपको जो है मतलब सारी चीजें बताने ही वाली थी, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से बातें चले जाएगी, मुझे लगा था मुझे यहाँ पर बताना ही पड़ेगा। और काफी लंबे टाइम बाद मैं आपसे मिल रही हूँ मास्टर, क्योंकि वो सारे कपड़े उतार लेती, पीछे यहाँ पर टैटू बना हुआ होता है वो दिखा रही होती है एज ए यहाँ पर प्रूफ। और ये होती है अपने मैं करा की यहाँ पर थर्ड डिसेबल, जिसका नाम पर GU है। मैंने यहाँ पर पहले कहा था यहाँ पर ये यहाँ पर जो है पहले की कुछ ना कुछ राज छुपा है। डीमन क्लैन की यहाँ पर स्नेक स्पिरिट होती है ये। अपने डिसेबल को देख के वो भी यहाँ पर कांपते हुए कहता है मेरी 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 यहाँ पे प्यारी डिसेबल तुम हो। तो वो भी यहाँ पर हक करने के लिए आगे बढ़ जाती, मास्टर मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया इन दिनों में। वो भी यहाँ पर गले लगाते हुए कहता मैंने भी तुझे काफी ज्यादा मिस किया मेरी प्यारी डिसेबल। लगभग यहाँ पर 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी यहाँ पर तुम जो है रोती हो इस तरीके से। वो कहती मैं क्या करूँ, मैं आपको काफी ज्यादा मिस करती। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर आ जाती है सीनियर। वो कहती है तुझे तो सब कुछ यहाँ पहले से पता था ना साली, तूने मुझे यहाँ बहुत ही ज्यादा तंग किया। वो भी कहती क्या तुमने तंग किया? दारू वगैरह तुम्हारे बाप ने यहाँ पर जो सामने रखी, तुम्हें पता भी मुझे यहाँ पर एलर्जी, कितना ज्यादा तुम्हें तंग किया। वो यहाँ पर एक दूसरे से लड़ाई कर रही थी। वो कहता है अरे यार इनका यहाँ पर जो तू खत्म नहीं होगा। लेकिन
अचानक से वो हमारे मैगडा के पीछे छूते हुए कहती है, मास्टर देखिए ना यहाँ पर सी ने मुझे कैसे बुली करी है, आपको यहाँ पर इंसाफ करना ही होगा। वो कहती है, मास्टर लेकिन आपको नहीं पता ये यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को कैसे यहाँ पर क्लियर तरीके से छुपा के बैठी हुई थी हमारे बीच में। वो तो मुझे यहाँ पर काफी जो है देर बाद जो है मतलब रिकॉग्नाइज वगैरह हुआ कि ये लड़की है वो। अगर मैं इसका टैटू वगैरह नहीं देखती तो मुझे भी नहीं पता लगता। ये यहाँ पर छुपते हुए पता नहीं हमारे साथ क्या बुरा करना चाह रही थी। वो कहती तुम भी तो थी जो कि यहाँ पर छुपी हुई थी अपनी आइडेंटिटी को छुपा के। शेंग कह रहा था, हाँ यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, अगर यहाँ पर तुम लोग आ गई थी चलो मैं मानता हूँ यहाँ पर ये कब से मेरे पास थी, मैंने तो यहाँ पर इसको देख लिया था ना, क्योंकि मेरी यहाँ पर सेकंड जो कि डीमन लॉर्ड बन चुकी थी इसके बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास आई थी। तुम यहाँ पर क्यों नहीं आई सीधा सीधा मेरे पास, क्यों इतना ज्यादा यहाँ पर जो है पंगा वगैरह खड़ा किया तुमने। जिसकी बात सुन वो कहती मेरे में इतनी हिम्मत नहीं। क्या तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं? आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या तुम मुझे डिटेल से बताओगी। वो कहती मैं क्या करूँ मास्टर, मुझे माफ कर देना, क्योंकि वो हार्ट प्रोटेक्शन स्केल है जिसको यहाँ पर आपने हेल्प की थी मुझे रिफाइन करवाने के लिए, वो यहाँ पर गुजर चुका है और मेरे पास यहाँ पर जो है अब टाइम नहीं है, शायद से मेरा भी टाइम यहाँ पर गुजरता जा रहा है। वो कहता क्या 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 यहाँ पर डीमन क्लैन का जो हार्ट प्रोटेक्शन स्केल है वो तुम्हारी यहाँ पर जो लाइफ स्केल है मतलब जिंदगी के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है। आखिर किसने यहाँ पर तुमसे वो चीज को अलग कर दिया, जल्दी से मुझे बताओ। अब वो बताने लगती है 9 साल पहले जब मैं यहाँ पर सर्कुलेशन में थी, अचानक से यहाँ पर जो मेरी डीमन क्लैन है वहां से मैसेज आता है मेरे भाई का, और मैसेज में यहाँ पर लिखा होता है मेरे यहाँ पर जो फादर है गहरी इंजरीज की वजह से वो डेड हो चुके हैं और जल्दी से तुम्हें यहाँ पर क्लैन में आना होगा ताकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम यहाँ पर क्लैन लीडर की संभाल सको। और मैं जब यहाँ पर गई मुझे लगा था यहाँ पर ये सब कुछ हो जाएगा, और मैं जब यहाँ पर ड्रिंक वगैरह मैंने हल्का सा पिया तो मुझे ही लगा था मैं उनकी चाल में फंस जाऊंगी, ये सब यहाँ पर ट्रैप होगा मुझे फंसाने का। उसमें यहाँ पर पॉइजन था, पॉइजन की वजह से मेरी पावर को यूज नहीं कर पा रही थी और उन्होंने मुझे यहाँ पर जो है बंदी बना लिया। उनके यहाँ पर पहले से जो है यहाँ पर गंदी नजर थी मेरे ऊपर, मतलब वो वाली नजर नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये क्लैन लीडर की पोजीशन किसी और को देना चाह रहे थे ना कि इस लड़की को। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये लड़की थी क्लैन में। और ये जो हार्ट प्रोटेक्शन स्केल होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आइटम होता है। इस आइटम की वजह से यहाँ पर अपनी जो डिसाइवर होती है जिंदा रह पा रही होती है। ये बताना यहाँ पर स्टार के दिन जैसे मैं आई थी मुझे कैप्चर कर लिया गया था और मेरे यहाँ पर जो भाई था जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा नीचे गिरा हुआ था वो यहाँ पर आया, उसने यहाँ पर कैसा न कैसा मेथड को यूज किया जो कि इम्पॉसिबल था। ऐसा यहाँ पर कोई तरीका ही नहीं है यहाँ पर हार्ट प्रोटेक्शन को बाहर निकालने का, लेकिन उसने पता नहीं कौन से तरीके से मेरे यहाँ पर जो हार्ट प्रोटेक्शन है उसको अलग कर दिया और अलग करा जैसे ही मेरा कल्टीवेशन बेस सारा डिस्ट्रॉय हो गया। और अब मेरे पास यहाँ पर सिर्फ 10 साल की लाइफ बची हुई है। 10 साल बाद मैं यहाँ पर मारी जाऊंगी। अगर यहाँ पर वो मुझे मिल जाता तो मैं शायद से यहाँ पर कुछ ना कुछ कर पाती। ओरिजिनली उन्होंने मुझे यहाँ पर जो कैप्चर करके रखा हुआ था, लेकिन मेरी किस्मत काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छी थी क्योंकि मुझे यहाँ पर डीमन ट्राइब का यहाँ पर सपोर्ट मिल चुका है। डीमन ट्राइब के सपोर्ट की मदद से मैं यहाँ से निकल पाई उस यहाँ पर हेल्थ से, और छुप छुप के अब यहाँ पर मैं रह रही हूँ, उनके सामने मैं नहीं आ सकती। अब इसको सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आता है, अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है। पावर को रिलीज करते हुए कहता आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई ये सब करने की, मैं उन सबको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मन में यहाँ पर सोच रहा होता है लेकिन कैसे यार, ये जो यहाँ पर हार्ट प्रोटेक्शन स्केल है इसको रिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर खुद यहाँ पर टेक्निक वगैरह को क्रिएट किया था, लेकिन इस वर्ल्ड में ऐसा कौन है जो कि यहाँ पर मेरी टेक्निक को जानता है। लेकिन ऐसे कैसे यार, हार्ट प्रोटेक्शन स्केल है उसको अपने अंडर में करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूनिक स्किल को चाहिए पड़ता है, लेकिन उस बंदे को भी इस स्किल के बारे में पता था। ये मैंने अपनी खुद पर्सनल स्किल बनाई थी। तो गेसन आगे से बताने लगती है कि मैंने यहाँ पर सुना था कि यहाँ पर जो सीनियर है वो कह रही थी कि यहाँ पर यही वाली सीनियर के आपके यहाँ पर जितनी भी सारी की सारी पावर है वो यहाँ पर हाइड हो चुकी है। तो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ ये जान के, तो पावर आपके पास है लेकिन आपने छुपा रखी है। तो वो घुटनों पे आके यहाँ पर जो है माथा टेक रही होती है, देखते हुए कहती है मास्टर प्लीज प्लीज यहाँ पर जो मुझे से दोबारा से रिक्लेम करना डीमन क्लैन को, डीमन क्लैन को यहाँ पर दोबारा से राज करना, और मैं वहाँ पर जो वो सब यहाँ पर हासिल करना चाहती हूँ जो मुझे यहाँ पर नहीं मिला था। वो मुझे चाहिए बदला, मुझे बदला चाहिए, मुझे अपने यहाँ पर हार्ट प्रोटेक्शन स्केल भी चाहिए वापसी से। तो वो काफी ज्यादा यहाँ पर रो रही होती है। उसको यहाँ पर रोते हुए देख के अब इसको भी गुस्सा आता है। इसको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो कह रही थी वो तो काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक बंदे निकले, लेकिन इनकी हिम्मत कैसी हुई कि उन्होंने यहाँ पर मेरी जूनियर को इस तरीके से बोली किया, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो अपनी जूनियर को उठाते हुए कह रही थी मैं पूरा का पूरा यहाँ पर डीमन रेस है अपनी उसको लेके जाऊंगी डीमन वर्ल्ड के अंदर तुम्हारी यहाँ पर जो बदला लेने के लिए। वो कह रही थी नहीं नहीं रोको रोको रोको, आप मेरी पूरी फैमिली को यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं करना डीमन वर्ल्ड को, बस यहाँ पर मेरा हार्ट प्रोटेक्शन है उसी को लेकर आना। मैं अपने हाथों से उन सबको यहाँ पर खत्म करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ पर धोखा दिया है। और वैसे भी यहाँ पर जो ये जो पोजीशन वगैरह ये उसी से यहाँ पर जो कनेक्शन वगैरह बनाती है। अगर आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली मेरी हेल्प करेंगे तो सारों को यहाँ पर जो एग्री करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड की पोजीशन मेरी पाना काफी ज्यादा हार्ड हो जाएगी। तो मैं खुद ये सब करना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए बस मेरा यहाँ पर जो हार्ट प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन स्केल है उसी को मुझे पाना होगा। अब ये बात सुन के यहाँ पर जब अपनी जूली कह रही होती है मास्टर कैसे कैसे करके हमें यहाँ पर डीमन ट्राइब में जाना पड़ेगा, वहां जाके हमें कैसे ना कैसे करके इसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। जिसकी बात सुन के हमारा मेगेडा अपनी पावर को रिलीज करता है, काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो कह रहा होता है जिसने भी यहाँ पर डिसाइबर के साथ ये सब किया ना उन सबको मैं चुन चुन के यहाँ पर मारेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, चलो यहाँ पर डीमन ट्राइब में। तो और भी ज्यादा यहाँ पर जोश देती है अपनी यहाँ पर सेकंड डिसाइबर, यह मास्टर फोड़ के रख देंगे उन लोगों को, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आखिर यहाँ पर हमें कितना ज्यादा हल्का ले लिया उन लोगों ने। वो कहते यार जरा मैं भी तो देखूं मेरी यहाँ पर कलेक्शन है ट्रेजर की, उसमें कौन कौन से ट्रेजर पड़े हुए हैं जिनकी मदद से मैं यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर डीमन वर्ल्ड है उसको हिला के रख दो। अब मास्टर का ऐसा रिएक्शन देख के ये दोनों भी यहाँ पर कह रही थी अरे यार आई होप कि यहाँ पर मास्टर दोबारा से अजीब सी वियर्ड चीजों को यहाँ पर ना ही निकाले तो बेहतर होगा। उसी वक्त यहाँ पर जो अपनी सेकंड वाली होती है सोई थर्ड वाली जी, वो जी आगे बढ़ते हुए कहती मास्टर क्या यार, उनका हाथ आराम से पकड़ लेती है। पकड़ते हुए कह रही होती है मास्टर आपको इस तरीके से यहाँ पर तबाही नहीं मचानी है, हमें बस यहाँ पर हार्ट प्रोटेक्शन स्केल है उसको लेकर आना, बाकी मैं खुद क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो रख लूंगी, जैसी वो मुझे यहाँ पर स्केल मिलेगा मैं बदला ले पाऊंगी फिर। पर बाकी बात रही यहाँ पर बाकी लोगों की, जैसे ही मैं यहाँ पर प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगी हर कोई मेरी बात मानेगा क्योंकि मैं डीमन लॉर्ड बन चुकी होंगी। वो कहता अच्छा ऐसी बात है, हाँ ये ऐसे भी सेंस बनाता है, अगर मैं तबाही मचाऊंगा तो ये कोई हल नहीं होगा। अब हमारे चैन की बात सुन के ना उसकी यहाँ पर जो थर्ड डिसाइबल होती है वो सीधा आके यहाँ पर हक कर लेती है। हक करते हुए कह रही थी मुझे पता है यहाँ पर आप मेरी हेल्प करोगे क्योंकि मुझसे यहाँ पर काफी ज्यादा प्यार जो करते हो आप मास्टर। तो उसी वक्त उनके बीच में आ जाती है यहाँ पर सेकंड आते हुए कहती लिटिल फ्लावर तुम्हें नहीं लगता तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कर रही हो मास्टर के साथ, मैं हूँ ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगी। अब वो आगे से वो भी कहती है थर्ड डिसाइबल नहीं ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं आपको परेशानी यहाँ पर नहीं देना चाह रही, मास्टर है ना, और जब तक यहाँ पर मेरे पास मास्टर है हम दोनों यहाँ पर जाएंगे जाके सारा का सारा मसले को सोल्व कर देंगे। वो कहती नहीं मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। वो कहता है यार हाँ हमें जो है इन तीनों को साथ चलना चाहिए, जाके यहाँ पर सारे मेट्रो को सोल्व करना चाहिए, अगर मामला इधर उधर हो जाता है तो मेरी यहाँ पर जो सेकंड डिसाइबल है वो भी पावरफुल है, वो भी संभाल सकती है। वो कहती है अच्छा आप जैसा कि कह रहे तो मैं कर लेती हूँ। मन में अभी इसने सोचा होता है मैं मास्टर के साथ अकेले जाऊंगी, हम दोनों टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन ये कहाँ से बीच में आ गई। अब चैन उनकी बात को सुनता है, यहाँ पर कहता है चलो छोड़ो इन सबको, मुझे भी वैसे भी फाइट करने के लिए वहां पर जाना ही है, और वैसे भी मुझे रास्ते के बारे में नहीं पता, अगर तुम्हें रास्ते के बारे में पता है तो तुम मुझे बता सकती हूँ क्योंकि मैं भूल चुका हूँ। वो कह रही होती क्यों ना यहाँ पर मैं आपको लेके जाऊँ मास्टर, मुझे पता है यहाँ पर काफी लंबे टाइम से मैं डीमन वर्ल्ड में रही हूँ तो मुझे रास्ते के बारे में पता है, मैं आपको यहाँ पर आराम से लेके जा सकती हूँ। वो कह रहा होता है अरे यार मुझे अब काफी ज्यादा यहाँ पर अनईजी फील हो रहा है, इसके ऊपर सारा कुछ जो है यहाँ पर रास्ते वगैरह का फेल के, क्योंकि इसने पहले भी यहाँ पर गड़बड़ करी थी रास्ता गलत वगैरह बता के। तो कुछ टाइम बाद जो अपनी थर्ड डिसाइबल होती है वो रास्ते को गाइड करते हुए उनको लेकर आ जाती है, जिसे देख यहाँ पर जो सेकंड वाली होती है उसका मुंह उतर आता है। वो कह रही थी क्या घुमा फिरा के हम लोग उसी जगह पे आ गए जहाँ से मैंने यहाँ पर मना किया था आने का। वो कह रही थी क्या हुआ, कोई मसला है क्या? तो चिल्लाते हुए कह रही क्या तुम्हें पता भी है ना मास्टर से मैंने इतनी मुश्किल से प्रॉमिस किया मैं इस डीमन ब्रोथल में नहीं आऊंगे, लेकिन तुम घुमा फिरा के वहीं पे लेकर आ गई, आखिर तुम करना क्या चाह रही हो हमारे मास्टर के साथ? चैन भी कह रहा था नहीं मेरी यहाँ पर जो डिसेबल है काफी ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है, तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर इसके बारे में पता ही लगाना होगा, अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर कोई लड़की आती जो कि चैन को सीधा गले लगा देती, गले लगाते हुए कह रही थैंक गॉड आप वापसी आ गए क्योंकि मैं आपको काफी ज्यादा यहाँ पर मिस करी थी। अब जिसको देख जो यहाँ पर सेकंड डिसेबल होती है जोली, वो काफी ज्यादा गुस्से में आती है। वो कहती है फिर से आ गई ये कुतिया, जिसे देख हमारा मेगेडा काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो फॉक्स डीमन होती है, फॉक्स डीमन आ चुकी होती है। फॉक्स डीमन कह रही होती है लास्ट टाइम आप बिना गुड बाय किए मेरे यहाँ से चले गए थे ब्रोथल से, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, थैंक गॉड आप मुझसे मिलने के लिए आ गए क्योंकि मुझे यहाँ पर जो है आपसे कुछ बातें करनी है, वो भी गहरी बात है। तो चैन भी चिल्लाते हुए कह रहे थे देखो यहाँ पर तुम्हारे अंदर जो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम यहाँ पर बार बार मेरे साथ चिपक रही हो ना, ये अच्छी बात नहीं, मेरे डिसाइबल वगैरह खड़े में यहाँ पर ही। तो उसी वक्त यहाँ पर जाओली होती है सेकंड डिसाइबल, वो अटैक कर देती है, जिसके अटैक को बड़ी आराम से जो फॉक्स वाली डीमन होती है वो डॉज कर लेती है। डॉज करते हुए कहती है अरे बाप रे, लेकिन उसी वक्त वो भी चिल्लाते हुए कहती अभी के अभी मेरे मास्टर से दूर हो जाओ वरना मैं बार बार तेरे ऊपर अटैक करूंगी। अब वो भी पीछे छुप जाती है थर्ड वाली के। वो कहती देख रही हो यहाँ पर तुम्हारे जो है सीनियर कितनी ज्यादा मुझे बुली करी है, मेरी जैसी नादान लड़की को। अब वो यहाँ पर दोनों को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हुए गुस्से में बोलती है क्या इसका मतलब एक दूसरे को तुम लोग जानते हो, धोखा दिया तुम लोगों ने मुझे। वो कहती है अरे यार फॉक्स वाली तू बस करना, क्यों यहाँ पर उनको तंग करी जा रही है, मुसीबत खड़ी करी मेरे लिए। तो उसके बारे में डिटेल से बताया लगती है ये यहाँ पर जो है ना उसकी डीमन क्लैन की चीफ है, यहाँ पर किंग चैन डीमन क्लैन है उसकी चीफ है सीक्रेट डिपार्टमेंट की। तो फॉक्स वाली डीमन कह रही थी मैं ही यहाँ पर तुम्हारी जर्नी में साथ दूंगी डीमन ट्राइब में जाने के लिए, रास्ता मुझे ही सारा कुछ यहाँ पर बारे में पता है। अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आती है, जहाँ हमारा मेकर है बड़े यहाँ पर रिलैक्स तरीके से कह रहा होता है अच्छा ठीक है यहाँ पर
जल्दी से हमें लीड करके लेके जाओ। लेकिन जो सेकंड वाली होती है उसको मंजूर नहीं होता, वो कहती मैं डिसएग्री करती हूँ। अपना मेकअप होता है लेकिन क्यों? क्योंकि वो पास आते हुए यहाँ पर डांट रही होती है, काफी ज्यादा यहाँ पर उसको डांटते हुए कहती है यहाँ पर छिनार की कि मेरे मास्टर को सीड्यूस करी, रास्ते में पता नहीं यहाँ पर क्या क्या हरकतें करेगी मेरे मास्टर के साथ, जो कि यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी जो है बर्दाश्त वगैरह नहीं होगी। मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, ना ही यहाँ पर मैं मास्टर को लेके जाऊंगी इसके साथ। वो कहती अरे यार सिस्टर आपने तो मुझे काफी ज्यादा गलत समझ लिया, यहाँ मैं नहीं हूँ जो कि आपको ढूंढते हुए आई, आपके मास्टर यहाँ पर ढूंढते हुए आए हैं मुझे, क्योंकि जो यंग मास्टर ना उनकी यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट को मैं मना नहीं करूंगी। अब उसको और भी ज्यादा गुस्सा आया था। यहाँ पर सेकंड कह रही थी जल्दी से अपनी बकवास को बंद कर दे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जो कि तेरे इरादे मुझे लग रहा है। अच्छा ठीक है यहाँ पर क्यों ना हम लोग बैटल कर लेते हैं। तो बैटल करने के लिए तैयार होती है, अपने थ्रेड वगैरह को निकाल लेती है। अब वो भी कहती चलो ठीक है अब तुम्हें बैटल करना ही है तो कर ही लेते। अब वो यहाँ पर अटैक करती है। इसके अटैक का वो डोज करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर जो शील्ड वगैरह बनाती है अपनी थ्रेड के ऊपर और मास्टर के ऊपर। वो कहती मास्टर मैं ऐसे यहाँ पर लड़ाई करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि उसको सबक सिखाना यहाँ पर अब लाजमी हो चुका है। अब उसकी बात को सुन के यहाँ पर जो फॉक्स डीमन होती है वो भी कहती लगता है यहाँ पर तुमने मुझे काफी ज्यादा हल्के में ले लिया, मुझे ऐसे यहाँ पर चीफ नहीं कहते डिपार्टमेंट की, तो अपनी पावर को रिलीज करी होती है और ये पावर काफी ज्यादा होती है। उसी वक्त उसके पास आ जाती है, इसको पता भी नहीं लगता। आते हुए कहती तुम्हें नहीं पता यहाँ पर स्काई कितना बड़ा है, तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी को भी। और जैसे वो पास आती ना इसको पता नहीं लगता, लेकिन इसको सेंस हो जाता है कि साली ने यहाँ पर डोज कर लिया मेरे अटैक को और मेरे पीछे आ चुकी है। उसके पीछे हुए आते बोल रही होती है मैं तुम्हारे यहाँ पर बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं जाना चाह रही, क्योंकि उसको पीछे से उसने पकड़ लिया होता है और कान में उसके यहाँ पर कहती तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो ना गुस्से में भी तुम मुझे काफी ज्यादा खूबसूरत सी लग रही होती हो। लेकिन उसी वो सैड पे हो जाती है, सैड पे होते हुए अपने आप को ढक लेती है, छुपाते हुए कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाह रही मेरे साथ। तो वो फॉक्स वाली भी कहती देखो यहाँ पर तुम्हारा मास्टर है, मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, लेकिन मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है लड़कियों में, क्योंकि मैं लड़कों के साथ बिल्कुल भी यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह नहीं रखती, उनके ऊपर मेरा दिल नहीं आता। जो भी यहाँ पर मर्द आता है मैं अपना चार्म को यूज करती हूँ उनको फैंटेसी वर्ल्ड में यहाँ पर डाल देती हूँ, मतलब वो यहाँ पर सेड्यूस करने वाले टेक्निक को जो कि इल्यूजन बन जाता है। अब वो ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और पीछे जाते हुए कहती है लेकिन एक मिनट कहीं तुम और यहाँ पर जो मेरी थर्ड सीनियर है कहीं वो तुम दोनों अरे नहीं। वो कहती शिट यार ये मैंने क्या कह दिया, मैं तो धोती खोल दी। आगे से वो कह रही होती है अपने सेकंड डिसाइबर को ठीक है मैं यहाँ पर मुद्दे की बात को रखती हूँ, सीधा सीधा मैं कहूंगी मैं अपनी यहाँ पर चाइल्डहुड स्वीट हार्ट जो कि मेरी काफी ज्यादा यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड भी है, जिससे मैं काफी ज्यादा यहाँ पर लाइक करती हूँ, तुम्हारे मास्टर की सेकंड डिसाइबर GU, उसको मैं यहाँ पर जो बचाना चाहती हूँ साथ देना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रही हूँ। तो मुझे बताओ यहाँ पर तुम क्या सोचती हो। अब ये बात सुन के वो कहती है अच्छा लेकिन मेरे जो मास्टर है वो मेरे ही है और किसी के नहीं हो सकते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट क्यों करूँ। तो वो अपने डिसाइबल के पास आते हुए कहती है अच्छा तुम यहाँ पर श्योर हो, क्योंकि मैंने ऐसी यहाँ पर वर्ल्ड में रूमर सुनी ना सोर्स सेंग चेंग यू टाई जिसने अपने सेट को यहाँ पर धोखा दिया और गोल्डन सिकारा का पैट्रिया जो कि जी बार टाई है उसने यहाँ पर जो है स्टार्ट किया अपने 100 ट्रिबुलेशन को सहने के लिए, क्योंकि उसको जाना पड़ा 100 साल के लिए 100 ट्रिबुलेशन को सहने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइम बाद चेंग यू टाई जो कि यहाँ पर चेंग फैमिली से था और बहुत ही बड़े सेक्ट से यहाँ पर आया करता, उसने जब धोखा दिया सेकुलेशन में गया तो वो अचानक से डिसअपेयर हो गया। डिसअपेयर होने के बाद उसकी जितनी भी डिसाइबर्स थी वो भी यहाँ पर एक एक करके डिसअपेयर हो गई वर्ल्ड से। और मैंने यहाँ पर ऐसा भी सुना है क्योंकि वो ट्रिबुलेशन में फेल हो चुके थे जब भी वो डिसअपेयर हो गया, जैसे वो डिसअपेयर होने के बाद दोबारा आए तो उनकी साइड पे सिर्फ एक डिसाइबल थी, एक डिसाइबल जो कि यहाँ पर मेरे सामने खड़ी हुई है। आखिर तुम यहाँ पर क्या बताना चाहोगी अपने मास्टर को। वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है, वो काफी ज्यादा घबरा रही होती है, घबराते हुए कहती नहीं मेरे मास्टर मेरे ऊपर यकीन करते हैं, ऐसे कैसे मैं यहाँ पर उनको जो है कर्ज वगैरह कर सकती हूँ, मेरी वजह से उनका ट्रिबुलेशन फेल कभी भी नहीं हो सकता, मेरी वजह से बिल्कुल भी नहीं हुआ। वेल ऐसा हो भी सकता है तुम्हारा जो मास्टर है तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी शक न करे क्योंकि ये सारा कांड तुम्हारी वजह से हुआ हो, लेकिन तुम्हारी यहाँ पर जो करंट की रेपुटेशन है वो कौन सी तुम्हें पता भी ना, डीमन लॉर्ड यहाँ पर क्या कर सकती है। और इस टाइम पे तो तुम्हारे मास्टर को धोखेबाज तो बोला जा रहा होगा, साथ में तुम्हें भी बोला जा रहा होगा, क्यों यहाँ पर तुम अपने मास्टर के साथ देना चाहती हो अभी भी। तो उसकी बात सुन के वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबराई भी होती है। अब यहाँ पर जो फॉक्स वाली हो रही देखो यहाँ पर मेरे लिए काफी ज्यादा डिफरेंट है, अगर तुम मेरी साइड पे आ जाती हो, मेरी यहाँ पर जो डिपार्टमेंट डार्क डिपार्टमेंट वो जो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो इजी तरीके से यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लेगा अगर तुम मेरा साथ देती हो। उसके लिए बस तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना है, तभी यहाँ पर तुम सब कुछ कर पाओगे। और तुम्हें अपने मास्टर का दिल जीतना है ना, मैं तुम्हें चार्मन टेक्निक को यहाँ पर जो टीच वगैरह करूंगी पर्सनली, जैसे तुम यहाँ पर चार्मन टेक्निक को सीख लोगी तुम अपने मास्टर को आराम से कैप्चर कर पाओगी। अब ये बात सुन के वो भी काफी ज्यादा खुश होती है, अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम मुझे वो टेक्निक वगैरह जो कि सिखाओगी ना, चार्मिंग टेक्निक जो कि सेड्यूस वगैरह करते हैं जिसको, वो कहती है जब तक तुम मेरे को कोऑपरेट वगैरह
मेरा साथ दोगी जब तक मैं यहाँ पर जो है एग्री करूंगी तुम्हें सिखाने के लिए, क्या तुम साथ दोगे? एग्री हो जाती है। अपनी सेकंड डिसाइड होती है एग्री होते हुए कहती ठीक है मैं तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हूँ। वो लोग वहाँ से आ जाते हैं। जैसे ही वो आते हैं ना, हमारा चेन पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक तो ना डिसाइड? वो कहती है आपको दिख नहीं रहा, मैं तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। ये बात सोच के मेरे को जो सॉल्यूशन टेक्निक मिलेगी तो मैं मास्टर को पटा लूंगी। तो साथ में यहाँ पर जो थर्ड वाली होती है उसके पास आया थी फॉक्स डीमन। फॉक्स डीमन आते हुए ठीक है यहाँ पर हमारे साथ वो जाने के लिए तैयार है। अब वो कोई भी डिस्टर्बिंग तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं बनाएगी। वो यहाँ पर काफी अच्छे से जो मेरी बात मानेगी। वो कह रही थी क्या भाई तूने ऐसा यहाँ पर क्या इसको दे दिया जिसकी वजह से अब ये एग्री करना लग गई है, मतलब बता तो सही मुझे। इसकी बात सुन फॉक्स कह रही थी हाँ कुछ ऐसा यहाँ पर देने का मैंने प्रॉमिस कर दिया है, तुम टेंशन लो, यहाँ पर तुम्हें कुछ ज्यादा जल्दी पता लग जाएगा। अब आते हैं कुछ टाइम बाद जहाँ पर वो अपने जो बिस्तर के ऊपर होती है गद्दे वगैरह बेड वगैरह पे, वो कहती आओ ना आओ राजा, यहाँ पर कुंडी मत खड़काओ, सीधा यहाँ पर हमारे पास आओ। हमारा मेकअप बोलता भाई क्या क्या चल रहा है यहाँ पर, ये तो मैं यहाँ पर लीड करके लेके जाने वाली थी लेकिन अचानक से यहाँ पर आ गई, ये क्या सीन चल रहा है? तो उसको यहाँ पर लात मार देते हैं। वो दोनों लात मारते हुए कहते हैं मास्टर नौटंकी करना बंद करो, चलो यार उसके पास जाओ। और जिस वो पास जाते ना जहाँ वो लेटी हुई होती है इससे के नीचे एक यहाँ पर पोर्टल टाइप का बना हुआ होता है। वो पोर्टल टाइप का यहाँ पर देख रहा होता है, अच्छा तो ये कांड है, चलो कोई बात नहीं, मुझे समझ आ गई क्यों बुला रही थी मुझे। तो वो पोर्टल के अंदर चले जाता है। अब जैसे वो पोर्टल के अंदर चले जाता है इन दोनों का नंबर आता है। ये भी धीरे धीरे करके उस पोर्टल के अंदर आ जाती है। आते हुए यहाँ पर जावली कह रही होती है वाओ यार मुझे लगे था यहाँ पर डीमन वर्ल्ड में जाना इतना ज्यादा इजी रहेगा। वो कहती इजी यहाँ पर नहीं रहता है क्योंकि ये एयर प्रोटेक्शन है, जोड़ के रखता है और काफी शॉर्ट टाइम के लिए काम आता है। अगर ये नहीं होता डीमन वर्ल्ड में आने के लिए हमें 3 से 4 साल यहाँ पर लग जाते हैं। अब उसकी बात सुन के वो भी हैरान हो जाती है और उन दोनों को यहाँ पर पकड़ लेती है फॉक्स डीमन। फॉक्स डीमन कहती छोड़ो यार तुम लोग क्या बातें लेके बैठ गई हो, आओ यहाँ पर होटल में जाते हैं आराम वगैरह करते हैं। जिसे देख हमारा मेकर भी यहाँ वहाँ देख रहा होता है, मन में सोच रहा होता है काफी सालों से मैं यहाँ पर डीमन वर्ल्ड में नहीं आया, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या क्या चीजें चेंज हो चुकी होगी डीमन वर्ल्ड में। और फॉक्स कह रही होती है यहाँ पर जूली की तरफ, जूली नहीं एक मिनट जूली नहीं, यहाँ पर फॉक्स मुझे यहाँ पर तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब तुम्हारा होलिया चेंज करना पड़ेगा। जिसे देख वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है, गुस्से में कहती क्या क्या मतलब यहाँ पर फॉक्स, मुझे यहाँ पर फॉक्स नहीं बोल, तू होगी फॉक्स वाली कुतिया। अब अपना मेकर यहाँ पर सोचना पड़ जाता है। उसको सोचते हुए देख के वो कहती मास्टर क्या हुआ, आप कौन से यहाँ पर ख्याल वगैरह में जो चले गए? लेकिन उसके पीछे से एक यहाँ पर शेडो होता है जो कि काला काला से तुम्हें पीछे लग रहा होगा, वो वहां से गुजर रहा होता है। लेकिन हमारा मेकर को नोटिस नहीं होता। वो कहता कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, शायद से उसको नोटिस हुआ है नहीं, ये तो बाद में पता लगेगा। अब आते हैं यहाँ पर कुछ टाइम बाद जहाँ पर उनका हुलिया वगैरह चेंज कर रहे होते हैं, जिससे यहाँ पर जूली होती है उसको पसंद नहीं आता। जूली की होती वाकई में ये हमारा जो यहाँ पर हो रहा है वो छुपा देगा। लेकिन ये चीज मुझे काफी ज्यादा अजीब ही लग रही, कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोगों को यहाँ पर जो प्लान है वो मास्टर के सामने मेरे को एम्बेरस करने का है, तुम लोगों ने जानबूझ के ये मुझे पहनाया ना यहाँ पर फॉक्स वाला? वो कहती अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, क्या सोच रही है? लेकिन हमारा मेकर ही बोल रहा था अरे यार तुमने भी पहना हुआ है मैंने भी पहना हुआ है, यहाँ पर सेम चीज है ना, इसमें एम्बेरसिंग की क्या बात है? तो कुछ टाइम बाद उसको प्यार करते हुए कह रहा तुम काफी ज्यादा यहाँ पर क्यूट लग रही हो। अब वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती आखिर आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा है तो मुझे भी यहाँ पर अच्छा लग रहा है ये सब यहाँ पर पहन के। अब उसको यहाँ पर जलन हो जाती है। वो कहती है अबे यार ये क्या, मेरे को प्यार करने की वजह उसको कर रहे हैं। और उसी वक्त यहाँ पर जो डीमन होती है ना वो प्यार से यहाँ पर उसको थपथपा रही होती है। वो कहती कोई बात नहीं मास्टर नहीं करे मैं करे तू मेरी जाने माने। उसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, वो नाराज होकर ऊपर चले जाती, जाते हुए कहती बस बहुत हो गया मैं नहीं यहाँ पर सह सकती, ये लोग यहाँ पर आपस में प्यार कर रहे हैं मुझे नहीं कर रहे मास्टर, मैं जा रही हूँ, मेरा यहाँ पर मूड काफी ज्यादा खराब हो गया, मुझे यहाँ पर जो रेस्ट करने के लिए आना कोई डिस्टर्ब नहीं करना, जो डिस्टर्ब करने के लिए आया ना उसके गोटे तोड़ दूंगी। सॉरी यहाँ पर लड़कियों के तो गोटे ही नहीं है लेकिन मास्टर के तोड़ दूंगी, मैं काफी ज्यादा बैड मूड में। वो कहता है अरे यार इसको क्या हो गया? फोक्स कहती भाई तुम्हारी वजह से वही है। लेकिन उसके ऊपर ध्यान ना देके हमारा यहाँ पर जो मेन कटा चेन केयर होता है, खैर जाने दो इसको, मैं यहाँ पर बाद में जाके उसको देख लूंगा। लेकिन उसी वक्त जहाँ यहाँ पर डिसेबल गई हुई होती है उसी वक्त यहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। उस धमाके को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। ये कह रहा होता है ये तो यहाँ पर सेम रूम है जो कि मेरी थर्ड डिसेबल का, अरे नहीं लगता है कि किसी ने यहाँ पर अटैक कर दिया, तो फौरन से यहाँ पर उसी की तरफ बढ़ जाता है। जब यहाँ पर रूम में जाकर देखते हैं ना कुछ यहाँ पर असैसिन होते हैं जो कि डिसेबल को लेके वहां से भाग रहे होते हैं। उन्हें देख के ये भी काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए कहता है आखिर तुम कौन और क्यों लेके जा रहे हो मैं डिसेबल को? उसी वक्त वो लोग वहां से भागते हुए कहते हैं अरे जाओ यार छोड़ो इसको इग्नोर मारो। लेकिन हमारा मेकर का पारा हाई हो चुका होता है और वो यहाँ पर अपनी लाइटनिंग पावर को यूज करते हुए उनका पीछा कर रहा होता है। पीछा करते हुए कहते हैं मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पर असैसिन होते हैं वो कहते हैं वाओ यार ये लड़की हाथ में लग गई, हम लोग तो यहाँ पर रिच हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे अमीर। लेकिन जब सामने देखते ना यहाँ पर वो काफी ज्यादा हैरान होते डर भी जाते हैं क्योंकि हमारा मेकर होता है उसके हाथ में थर्ड डिसेबल होती है। वो कब यहाँ पर आया कब यहाँ पर इनके हाथ से लेगी उनको कुछ पता नहीं होता। वो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है तुम लोग की यहाँ पर इतनी हिम्मत, यहाँ पर मेरे यहाँ
पर जो फ्लावर है उसको तुम मेरे पास से लेके जाओगे मेरी यहाँ पर थर्ड डिसाइबल को। अब वो लोग असैसिन होते काफी ज्यादा हैरान है, अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है 1 मिनट ये लड़की कहाँ गई, अरे बाप रे ये कब आया कब लेके चला को कुछ पता ही लगा। ऊपर से वो उसी वक्त यहाँ पर जो है मारा जाता है, क्योंकि अपने मेगरेथ ने स्पीड में अटैक किया होता है, उसको भी नहीं पता होता। साल वाला जो बंदा होता है काफी ज्यादा डर जाता है उसको देख के, डरते हुए कहता प्लीज मुझे मत मारना, क्या तुम्हें पता भी नहीं जिस लड़की को तुम यहाँ बचा रहे हो वो डीमन ट्राइब की सबसे बड़ी दुश्मन है और इसने बहुत ही बड़े यहाँ पर क्राइम किया है। ये यहाँ पर डीमन लॉर्ड बनने का दिखावा कर दी सबके सामने। इसने यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर जो है क्रिमिनल्स वगैरह क्राइम वगैरह किया है और पूरा का पूरा यहाँ पर डीमन ट्राइब है इसके पीछे पड़ चुका है। अगर तुम बचाओगे तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। और उसकी बात सुन के हमारा मेगरेथ बोलता है क्या अबे पूरा का पूरा डीमन ट्राइब यहाँ पर मेरे डिसाइबल के पीछे लग गया, लेकिन क्यों? आगे से वो भी कहता है मैंने कहा ना मैं तुम्हें यहाँ पर रीजन दे ही दिया, लेकिन उसकी फटरी होती है, उसकी बुंड फट चुकी होती है, फटते हुए कह रहा होता है ये पूरा के पूरा जो डीमन ट्राइब है उसकी यहाँ पर जो एंटायर मतलब एनिमीज है। इसने यहाँ पर एक्टिंग की थी डीमन लॉर्ड किंग बनने की और इसकी वजह से पूरा का पूरा यहाँ पर जो डीमन समाज इसके पीछे पड़ चुका। अगर तुम हेल्प करोगे तो पूरा का पूरा डीमन समाज तुम्हारे भी पीछे लग जाएगा। हमारा मेंगन यहाँ पर मुस्कुराता हुआ कहता है अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं यहाँ पर दुश्मन बनना ही चाहूंगा, क्योंकि मेरे डिसाइबल को जो हाथ लगाएगा वो मेरा एनिमीज होगा, चाहे वो पूरा का पूरा यहाँ पर ट्राइब क्यों ना है, पूरा का पूरा डिमोनिक वर्ल्ड। अब ये काफी ज्यादा यहाँ पर हिल जाता डर रहा होता है, पूरा कांप रहा होता है, क्योंकि अपने मेंगन चेन के अंदर से ओरा जो निकल होता है काफी ज्यादा यहाँ पर डेंजरस हो रहा होता है, जिसको देख के उसकी फट चुकी होती है चारों तरफ से। और अपनी यहाँ पर लाइटनिंग स्पीड का यूज करते हुए लाइटनिंग से यहाँ पर उसको भून के रख देता है और भूनते हुए कहता है यहाँ पर जो भी अगेंस्ट जाएगा मेरे डिसाइबल के वो यहाँ पर मेरा दुश्मन होगा, चाहे वो पूरी दुनिया क्यों ना हो। अब आते हैं यहाँ पर इन दोनों की तरफ, वो लोग भी आ जाते हैं यहाँ पर हेल्प करने के लिए, लेकिन जब वो सामने देखते हैं माँ काफी ज्यादा हैरान होती है डिसाइबल, क्योंकि मास्टर ने सबको हरा दिया होता है। मास्टर कहता है मैं इसको रेस्ट करने के लिए लेके जा रहा हूँ, इन सब की चीजों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब ये दोनों यहाँ पर बैठी हुई होती है, कुछ टाइम बाद दारू पीते हुए इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये कह रही थी मेरी यहाँ पर 37 है, पूरा का पूरा यहाँ पर डीमन समाज है इसके पीछे लग चुका है, ये लोग तो सिर्फ फंसाना चाह रहे हैं यहाँ पर मेरी थर्ड जूनियर को, उसको यहाँ पर पकड़ के लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उसकी बात को टोकते हुए ये कह रही होती है ऐसा हो भी सकता है कि यहाँ पर जो वो था ना हार्ट प्रोटेक्शन फेदर स्केल, जो कि यहाँ पर अपनी जो लाइफ के साथ कनेक्टेड हुआ हार्ट प्रोटेक्शन ऐसी कोई स्केल नाम था उसका, मैं तो ट्रेजर वगैरह ही बोलूंगा, वो ट्रेजर के पीछे पड़े हुए और उसको यहाँ पर रिफाइन करने के लिए स्पेशल मेथड की जरूरत होती है, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ ये डिसाइबल थर्ड डिसाइबल इसको पता है। शायद से ऐसा हो सकता है उसको जो पकड़ के लेके जाना चाहते हैं उससे जानना चाहते होंगे ये मेथड के बारे में। वो कहती है हाँ तुमने यहाँ पर ठीक कहा, क्योंकि रिफाइन करने का तरीका सिर्फ यहाँ पर मास्टर इसको आता है, क्योंकि जब मास्टर ने यहाँ पर इन्वेंट किया था उस टेक्निक को यहाँ पर थर्ड डिसाइबल को सिखाया था, जब भी वो यहाँ पर रिफाइन कर पाई थी उस ट्रेजर को। तो फोक्स होती है ऊपर देखते हुए कह रही थी क्या तुम यहाँ पर देखना नहीं चाहोगी जाके कि यहाँ पर जो जूनियर है वो यहाँ पर कैसी होगी और तुम्हारा मास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। वो कहती है अरे यार जाने दो, यहाँ पर जो मेरी जूनियर है उसके ऊपर अटैक किया, अभी वो इस हालत में नहीं होगी, मास्टर को उसकी केयर करने दो, और वैसे भी यहाँ पर थोड़ा बहुत वो अनहैप्पी लग रहे थे मुझे, खैर जाने दो यार, वैसे भी जाने दो, उनको यहाँ पर आपस में टाइम स्पेंड करने दो। अब जो सुन के यहाँ पर डीमन भी कह रही थी डीमन फॉक्स अच्छा तो हाँ वैसे भी यहाँ पर ये होना चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर जो है उनकी सीनियर लोग होगी, तुम्हें अपनी यहाँ पर जूनियर का ख्याल करना पड़ेगा, अपने मास्टर का भी, तुम्हारा मास्टर की कंडीशन तो शायद तुम्हें पता होगी। वो कहती यार मुझे पता है। अब आते हैं यहाँ पर रूम के अंदर, जहाँ पर अपने थर्ड डिसाइबल यहाँ पर रो रही होती है, रोते हुए कहती मास्टर मैं काफी ज्यादा वीक हूँ, मैं आपके डिसाइबल बनने के लायक नहीं हूँ। वो कह रहा था कैसी तुम बातें कर रहे हो, तुम वो यहाँ पर लड़की हो जो अपनी सारी की सारी यहाँ पर सीनियर से उनसे भी हार्ड ट्रेनिंग किया करती थी, तुम काफी ज्यादा यहाँ पर हार्ड ट्रेनिंग करने वाली लड़की हो, मेरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आगे से वो भी रोते हुए कहती है लेकिन मैं जो डीमन ट्राइब में गई थी वहां जाने के बाद मेरे साथ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, मुझे यहाँ पर धोखा मिला, धोखा मिलने के बाद मेरे साथ ये हो गया, वरना तो मैं आप ही के पास आती और यहाँ पर शायद से अगर आप मुझे बचाने नहीं आते तो मैं तो यहाँ पर। वो कहते क्या तुम ऐसी बातें नहीं किया करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, वैसे भी मैं हूँ ना, जब तक तुम्हारा यहाँ पर मास्टर जिंदा है कोई भी यहाँ पर तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। भले यहाँ पर मैं नहीं था लेकिन अभी मैं आ चुका हूँ और देखता हूँ यहाँ पर कौन तुम्हें हाथ लगाता है दोबारा से, उसके मैं हाथ तोड़ के उसी के पिछवाड़े में दे दूंगा। तो सैड होते हुए कहती मास्टर आपको यहाँ पर पता है सिर्फ आप ही बचे हो इस वर्ल्ड के अंदर, सिर्फ आप ही ऐसे हो जो कि यहाँ पर मेरा ध्यान रखता है और मैं आपके ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रस्ट मैं आपके ऊपर करती हूँ। हमारे मेगेडो को उसने यहाँ पर लिटा लिया तो खुद उसके ऊपर बैठ चुकी होती है और अपने कपड़े उतारने लग जाती है, साथ में हमारे मेगेडो के भी कपड़े उतार रही होती है। वो उतारते हुए कहती है आप बस यहाँ पर मेरे हो जाइए, वैसे भी यहाँ पर सीनियर बाहर है उसको कुछ पता नहीं लगेगा। वो कहता है अरे नहीं मुझे इसके बारे में घंटा नहीं पता, यहाँ पर झूठ तो मैं बोल दूंगा लेकिन तुम्हारी यहाँ पर जो कंडीशन है काफी ज्यादा यहाँ पर खराब हो चुकी है, तुम ऐसा ना करो मेरे साथ। वो कह रही थी मास्टर प्लीज आपको नहीं पता मेरे दुख के बारे में, मैं आपकी यहाँ पर होना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप सर्कुलेशन में थे 100 साल के लिए भले आप जल्दी आ गए लेकिन उस यहाँ पर दौरान मेरे यहाँ पर जो फादर
ब्रदर थे उनको मार दिया गया, वो भी मेरे ब्रदर ने। और ऊपर से जब मैं यहाँ पर गई सीरियसली यहाँ पर मेरे को इंजर्ड किया गया, और मेरी जो कंडीशन है आपको पता है कितनी ज्यादा खराब थी। प्लीज यहाँ पर मुझे रिजेक्ट नहीं कीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ जो अपना जो सैडनेस वगैरह दूर करना चाहती हूँ, मैं आपकी यहाँ पर होना चाहती हूँ, आपके साथ प्यार वगैरह करना चाहती हूँ, बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। तो धीरे धीरे करके पास आ रही होती है और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पास आ जाती है, इतना पास है कि आप उन दोनों के बीच में होने वाला होता है। लेकिन उसी वक्त गेट पर कोई आ जाता है, और जैसे गेट पर आता है हमारा मेरे को बोलता है बाप रे लगता है तुम्हारे यहाँ पर सीनियर आ गई। तो सीनियर भी आते हुए कहती है मास्टर मैं आ चुकी हूँ, यहाँ पर अंदर आ जाऊँ क्या? वो कहता है हाँ आ जाओ आ जाओ। अरे एक मिनट, नहीं मेरे यहाँ पर कपड़े नहीं है। अरे नहीं, अगर उसने ऐसा नंगे पंगु मेरे को देख लिया तो पता नहीं क्या क्या सोचेगी। रुको, लेकिन वो गेट खोल के आ जाती है, वो भी बड़े आराम से देख रही थी। हाँ ये क्या चल रहा है, हमारा मेरे पूरा हिल जाता है शीट में तो गया। लेकिन एक मिनट डिसेबल, ये यार तुम ऐसे नहीं आ सकती, जल्दी से अपनी यहाँ पर आंखें बंद करो और मुझे कपड़े वगैरह पहनने दो। वो कहती है अरे यार मुझे पहले पता था यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कांड हो ही रहा होगा। वो कह पूछ लेती है आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? वो कहती है अरे कुछ भी नहीं, हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन अपनी यहाँ पर सीनियर होती है, उसको पता लग जाता है नहीं कुछ तो यहाँ पर करते। गुस्से में कहती है बता दो मुझे यहाँ पर क्या कर रहे थे, मैं भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर लूंगी उस काम में। तो थर्ड भी कहती है नहीं आपको पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से जा सकती है क्योंकि मैं मास्टर के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, मैं काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी हूँ। वो कहती नहीं आज की रात तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहूंगी, तुम्हारे यहाँ पर ध्यान रखने के लिए। मास्टर का तो है यहाँ पर रहेंगे लेकिन मैं भी यहाँ पर हूँ। अब ये बात सुन के दोबारा से यहाँ पर दोनों के बीच में टकरार हो जाती है। वो कह रही थी यहाँ पर तुम जाओगी कि नहीं जाओगी? अब ये भी कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी, चाहे यहाँ पर तू कुछ भी कर ले। अपना मेघड़ा बीच में आता है अरे यार क्यों यहाँ पर कर रही हो, तुम दोनों टेंशन नहीं लो यार। उसकी बात सुन के वो दोनों अलग हो जाती है। जहाँ पर थर्ड वाली होती है उसको तो बहुत गुस्सा होता है, हमारा मेघड़ा बोलता है मैं इनका क्या करूँ। उसी वक्त यहाँ पर थर्ड मन में सोच रही थी अगर यहाँ पर ये सीनियर नहीं आती ना मेरी, तो आज यहाँ पर मास्टर की वर्जिनिटी मेरी रहती और मेरी भी यहाँ पर टूट जाती। शिट यार ये कहाँ से आ गई। अपना मेघड़ा भी उसके सर पे यहाँ पर प्यार कर रहा होता है, प्यार करते हुए कह रहा होता है मैं बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी यहाँ पर जो कंडीशन है काफी ज्यादा अभी के लिए हिली पड़ी हुई है धोखेबाजी यहाँ पर खाने के बाद। मैं यहाँ पर जो तुम्हारे साथ काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर डीप रिलेशनशिप है, जितने भी सारे के साथ मेरे डिसेबल है, मैंने उनके साथ काफी ज्यादा यहाँ पर दिन वगैरह गुजारे। लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल भी तुम्हारा ब्लेम नहीं करूंगा अभी जो यहाँ पर होने वाला था बीच में, क्योंकि ये तुम्हारा यहाँ पर अनस्टेबल हो चुका था, इमोशन वगैरह जो भी हो सकता था। वो कह रही थी नहीं मास्टर, अरे वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि यहाँ पर उसको तो लग रहा होता है अगर मैं यहाँ पर सीनियर नहीं आती तो वो सब मैं कर बैठती। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड वाली होती है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है, ये क्या कर रहे थे। हमारा चिंग वहां से जाते हुए कहता ठीक है यहाँ पर अभी के लिए तुम इस जो रात है ना यहाँ पर इसके साथ गुजार लो, ये तुम्हें यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा देगी, तुम्हें अच्छे तरीके से यहाँ पर जो संभाल भी लेगी। वो वहां से जा रहा होता है ये सब बोलते हुए गुड नाइट, और मैं चला यहाँ पर दूसरे रूम में। लेकिन इसकी हट जाती है, इसकी इतनी ज्यादा हट जाती है, वो कहते वाह मास्टर वाह। अब जब मैं यहाँ पर आ गई तो आप यहाँ से भागना चाह रहे हो, वरना तो चुपचाप इसके साथ यहाँ पर बिस्तर पर लेटे थे, शायद से वो सब भी करने वाले थे। नहीं बिल्कुल नहीं जान दूंगी। हाथ लंबा खींचती है, हाथ लंबा करने के बाद पकड़ लेती है। जैसी वो पकड़ती ना हमारा मेरा मन में सोचता वो शिट लगता है यहाँ पर जो प्लान है वो फेल हो चुका है। मुझे लगा था शायद से मेरी पावर वगैरह बढ़ जाएगी अगर मैं यहाँ पर डिसेबल के क्लोज आ जाऊंगा। अरे यार लगता है यहाँ पर मेरी तो धोती खुल गई। उसी वो पकड़ के यहाँ पर जो बेड के ऊपर फेंकती है, ऐसे कैसे मैं जाने दूंगी मास्टर, आज रात को ना यहाँ पर मेरे साथ ही रहोगे। तो दूसरी कह रही थी नहीं वो तो यहाँ पर मेरे साथ रहेंगे ना, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई असैसिन आ गया तो मास्टर होंगे जो कि मुझे प्रोटेक्ट वगैरह करेंगे। वो कहता है अरे छोड़ो यार तुम दोनों यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर तुम दोनों आपस में लड़ते रहोगे, इससे अच्छा मैं तुम दोनों के साथ ही यहाँ पर सो जाता हूँ तो बेहतर रहेगा। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा एपिसोड भी एंड हो जाता है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।